अच्छा, अप टू एन का मतलब क्या है? लेट्स से इफ माय एन इज 5, तो क्या आउटपुट होना चाहिए, क्या प्रिंट होना चाहिए? 2, 3 and 5. Right, that is what we mean by up to n. Right, whereas if I say first n prime numbers, so if my n is 5, right, what should be printed? 2, 3, 5, 7 and 11. This is print n prime. ये दोनों, ये डिफरेंस समझ गया क्या तुम लोगों को? अप टू एन का मतलब क्या और फर्स्ट एन प्राइम का मतलब क्या? यस सर। ठीक है, ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अब अप टू एन में आपने क्या करना है कि आपका जो भी नंबर है, राइट, आप चेक करोगे वेदर दैट नंबर इज प्राइम और नॉट, और अगर वो प्राइम है एंड एन से अगर वो छोटा है तो उसे आप प्रिंट करोगे। लेट्स से दैट हमें अप टू एन वाला प्रिंट कराना है अगर, ठीक है, प्रिंट प्राइम अप टू एन, तो n अगर 5 आता है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक इंट i इक्वल्स टू 2, एक मैंने ले लिया, फिर मैं बोलूंगा एक फॉर या तो while ले लेते हैं, while i is less than equals to n, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूंगा कि if is prime of i, राइट, इक्वल्स टू ट्रू, मतलब क्या कि वो i जो है वो प्राइम है, राइट, तो व्हाट आई विल डू, आई विल से सी आउट i, ठीक है, एंड आई विल डू i प्लस प्लस, बन गया आपका प्रिंट प्राइम अप टू एन, राइट। इसे अगर कॉल करना है तो विल गिव इट अ कॉल, लेट्स से मैंने 5 डाला, ये देखो उसने 2, 3 और 5 प्रिंट किया। मैं लेट से 15 डालता हूँ तो उसने 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये प्रिंट किया। इज इट क्लियर? यस सर। राइट, एकदम सिंपल है। प्रिंट एन प्राइम बन गया है आपसे? कि ये एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, बन गया है बोल रहे हो ना? ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ये तो इजी है। ओके, देन प्रिंट फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज, ये बना है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सर और अप टू फिबोनाची एन। सीरीज अप टू एन में दिक्कत है? यस सर। नहीं, पर अप टू एन एक बार तुम खुद फिर से एक और बार ट्राई करो आज, है ना, और हाँ अगर हो सके तो फंक्शन के थ्रू करना। हाँ सर, फंक्शन के थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन उसमें रेंज देने में वो उतने नंबर्स प्रिंट कर दे रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। कंडीशन गलत लगाइए, फिर भी एक और बार थोड़ा सा और उसको ट्राई करो, क्योंकि वो यस फिबोनाची सर। खुद से आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, अब मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट यू सी हियर।
ठीक है. Now the next program is write a program that prints first n terms of this series. Right now, can you identify this series? बहुत easy series है, but Yes, sir. can you identify what it is? Multiple of 5 and 3. Yes, multiple of 5 and 3, with multiple of 5 at odd places and multiples of 3 at even places. Right? This is correct. अब आपको अगर ये प्रोग्राम बनाना है, आप कैसे करोगे? अब इसमें what is there in this program? In this program, what we are having is we are having combination of two series. That is what we are having. So we have to print the corresponding term in that series. Right? I will give you one more example इसके लिए. ठीक है. Let's say if I have to print 1, then 2, 4, then 1, 3, 5, then 2, 4, 6, 8, then 1, 3, 5, 7, 9, likewise. राइट. अब ये वाला कैसा प्रोग्राम है? ये सिंपल एक पैटर्न टाइप का प्रोग्राम है. ये आप लोगों ने पैटर्न्स कभी तो देखे होंगे, वो स्टार वाले पैटर्न्स. कोई ना कोई आपने ये वाला एक पैटर्न देखा होगा कि स्टार होता है. We have star. टाइप करना है एक सर्कल से बोल दो. ये सब पैटर्न्स देखे आपने स्टार वार वाले? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ये सब आते हैं आपको करना, सॉल्व करना? यस सर. ठीक है. No, sir. Right. Now let us take this example first. Right. Let's say that if you have to print this series. ठीक है. अब ये सीरीज में क्या है? ऑड पोजीशन पे, यानी देयर आर मल्टीपल रोज इन दिस सीरीज. राइट. ऑड रो में आप क्या प्रिंट कर रहे हो? यानी फर्स्ट रो में आप क्या प्रिंट कर रहे हो? एक ऑड नंबर. सेकेंड रो में आप क्या प्रिंट कर रहे हो? 2 इवन नंबर्स. थर्ड रो में आप क्या प्रिंट कर रहे हो? 3 ऑड नंबर. फोर्थ रो में आप क्या प्रिंट कर रहे हो? 4 इवन नंबर्स एंड सो ऑन. फिफ्थ रो में 5 ऑड नंबर्स एंड सो ऑन. तो इसका अगर आपको प्रोग्राम या फंक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? Right, how will you write it? Right, so I'll simply say void print n odd. ये एक function बनाता हूँ मैं, in which will pass n numbers. Right, then I'll have int I equals to 1, क्योंकि हमें odd number 1 से start करना है. I'll take int count equals to say 0. Then I'll say while count is less than n. While my count is less than n, what I'll do? I'll say cout I and a tab. ये क्यों cout हो रहा है? Because I'll say I plus equals to 2 and count. I have a int main. I'll say return 0. Right, and I'll call this function.
प्रिंट एन ऑड क्या कर रहा है। I'll explain, मैंने जो लिखा है मैं क्या कर रहा हूँ, I'll explain. Give me just 2 minutes. I'll pass 5 minutes. Okay, and let us try and yeah, now I'll just run this. Right, so I got 13579. Okay. Okay, so what I'm trying to do is I'm trying to print this pattern now. That is what I'm trying to do. Right, now to print this pattern, what I'm going to do is I'm going to create two functions. One function is, or the first function is print n odd numbers. Right, तो अगर आपका n 5 है तो वो क्या प्रिंट करेगा, 5 ऑड नंबर प्रिंट करेगा, 1 3 5 7 9. राइट, अगर n 10 है तो वो 10 ऑड नंबर्स प्रिंट करेगा. लाइकवाइज ऐसे ही मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं, राइट, विच विल बी प्रिंट n इवन नंबर्स. Right, and instead of I equals to 1, I'll take I equals to 2 here. Right, and I'll call print n even as well. उसने फिर से ऑड ही प्रिंट किया क्योंकि ठीक है, तो 2 4 6 8 और 10 प्रिंट किया. अब I have got two functions. One function is that prints first n odd number. Second function is the one which prints first n even number starting from 2, not exactly first n. ठीक है, तो ये वो प्रिंट करता है. ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, फर्स्ट रो में एक ऑड नंबर, दूसरे रो में 2 इवन नंबर्स, तीसरे रो में 3 ऑड नंबर्स एंड लाइकवाइज ऐसा करना है. तो विल मेक यूज ऑफ दीज टू फंक्शंस एंड विल ट्राई टू प्रिंट देम. राइट, सो हाउ विल आई डू दैट, आई विल से एक इंट r, ठीक है, इक्वल्स टू 1. राइट, और एक n ले लेता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ रोज. तो लेट अस से I take input from user, मैं बोलता हूँ c in n, ठीक है, and then what will I say, I will say for r equals to 1, r less than equals to n, r plus plus. Right, now what I'll do is I'll check if my row is odd or even. So if my r mod 2 equals to 1 means it is odd, I would say print n odd and I'll pass r. R is my row number. Right, else I will say print n even and I'll pass r. And एक बार ये दोनों हो गया कि after every printing, right, I'll just say cout एक new line. That's what I would do. Right, now let us try this thing out. ठीक है, ये 5 मैंने दिया. राइट, तो ये 5 इनपुट आया, इस पे 1, फिर 2 4 1 3 5, देन 2 4 6 8, देन 1 3 5 7 9. राइट, अगेन दिस इज कॉन्फ़िगरेबल. आपको जितने जो आप दोगे उतने नंबर ऑफ रोज आएंगे. 8 मैंने दिया तो वो 8 के हिसाब से आता है. 8 थ्रो इज 2 4 6 8 10 12 14 16, दैट इज 8 इवन नंबर्स. इज दिस क्लियर मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
ये वाला भी बन जाएगा, ये वाला भी टीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। फिर आप इसके लिए क्या करोगे? कैन एनीबडी एक्सप्लेन द लॉजिक फॉर राइटिंग दिस प्रोग्राम? A program that prints n terms of this series, where at odd places we have multiples of 5 and at even places we have multiples of 3. सर दो फंक्शन बनाएंगे, एक जिसमें 5 का मल्टीपल होगा और एक इसमें 3 का मल्टीपल होगा। ये अपन जैसे आपने बताया कि फॉर लूप यूज करके उसको अलग अलग रो में प्रिंट कर देंगे। कैसे करोगे? फंक्शन, तुम्हारा फंक्शन में क्या होगा? आप जो दो फंक्शन बनाने की बात कर रहे हो, राइट, वो दो फंक्शन को आप यूज कैसे करोगे? वो हर एक फंक्शन क्या काम करेगा? आप एक साथ 5 के मल्टीपल्स तो प्रिंट नहीं करा सकते एक फंक्शन में। यस सर, है ना, क्योंकि हमें फंक्शन के बीच में क्या चाहिए? 3 का भी मल्टीपल चाहिए, यानी 5 के मल्टीपल के बीच में 3 का मल्टीपल भी चाहिए, एंड दो 3 के मल्टीपल्स के बीच में एक 5 का भी मल्टीपल चाहिए। फिर कैसे करोगे? एक फॉर लूप लगा के फिर दोनों को प्रिंट कर देंगे, जैसे आपने ऑड और इवन में के केस में किया था अभी। एक फॉर लूप लगा के प्रिंट करोगे? यस सर। पर क्या, इन्हें कैसे करोगे? सर एक काउंटर चला देंगे जिसमें रो नंबर रहेगी, जिसमें अगर काउंटर की वैल्यू 1 आएगी तो 5 का मल्टीपल प्रिंट करेगा, और काउंटर की वैल्यू 2 जाएगी तो 3 का मल्टीपल प्रिंट करेगा। काउंटर की वैल्यू अगर ऑड इवन के केस में ऑड रहेगी तो आप 5 का प्रिंट कराओगे, इवन रहेगी तो 10 का प्रिंट कराओगे, लेकिन कौन सा मल्टीपल प्रिंट करना है ये आपको कैसे पता चलेगा? सर 2 सीरीज लेके कर सकते हैं क्या सर? 2 सीरीज लेके फिर उसको कंबाइन, हाँ। कंबाइन कैसे करोगे? प्रॉब्लम तो कंबाइन करने में ही है। सी, ऐसा देखने में ये बहुत आसान है, राइट, और वो है भी आसान, डिफिकल्ट है मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, राइट, लेकिन हम लोग थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। पहले लगता है कि अरे क्या इसमें तो बस एक 5 के मल्टीपल प्रिंट कराना है, 3 के मल्टीपल प्रिंट कराना है, राइट, बट एक्चुअल में कैसे कराना, राइट, देयर लाइज द चैलेंज। ठीक है, क्या क्या लॉजिक लग सकता है इसमें? पहली चीज कि अगर ऑड टर्म है, यानी जो भी नंबर अगर ऑड टर्म है तो उस पे 5 का मल्टीपल एंड इवन टर्म में 3 का मल्टीपल। लेट अस से कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं, void print m int n m x n, यानी m इंटू n दिखाने के लिए मैं m x n लिख रहा हूं। क्या इसको प्रिंट nth मल्टीपल ऑफ m ऐसा बोलता हूं, प्रिंट nth मल्टीपल ऑफ m, ऐसा एक ये नाम से मैंने फंक्शन कर दिया, और इसमें मैं क्या बोलूंगा? सी आउट m इंटू n। सिंपल m इंटू n मैंने प्रिंट करना है, लेट अस सपोज अभी के लिए, राइट, तो n अगर मेरा 5 है, राइट, तो एंड m अगर मेरा 5 है तो 5th मल्टीपल ऑफ 5 विच विल बी
25 वो इसमें प्रिंट होगा, राइट। अब मैं बोलूंगा void print series again n किस लिए चाहिए? बिकॉज n टर्म्स चाहिए हमें सीरीज के, राइट। एंड आई विल टेक int I equals to 1. Then I'll say for I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus. ठीक है। Then I'll say if I mod 2 equals to 1. ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अगर ऑड नंबर है, if this is an odd number, right, I mod 2 equals to 1, मतलब it is an odd number, तो मुझे क्या करना है? मुझे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 प्रिंट कराना है। Am I correct? Yes sir. Yes Right? sir. तो मुझे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 प्रिंट कराना है, राइट। तो व्हाट विल आई से? अभी के लिए तो मैं सिंपल प्रिंट nth मल्टीपल ऑफ m में आई पास 5, I किस लिए? बिकॉज मुझे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ये प्रिंट कराना है, m प्रिंट कराना है। यहां तक तो ठीक है। एल्स में क्या करूंगा मैं? ठीक है। अभी इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, राइट। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि जब मेरा I, लेट अस से माय n इज 10, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं इफ माय n इज 10, राइट, सो फर्स्ट टाइम आएगा क्या होगा? I जो है वो 1 से लेके तो 10 तक जाने वाला है, मतलब दिस इज गोइंग टू इटरेट 10 टाइम्स। मतलब आपने 5 के 5 मल्टीपल प्रिंट कराने एंड 3 के 5 मल्टीपल्स प्रिंट कराने, राइट। इन द वेरी फर्स्ट केस I जब 1 है, राइट, तो यहाँ क्या करेगा ये? दिस विल प्रिंट nth मल्टीपल ऑफ m विच इज 5 into 1 which is 5, जब I 1 है आपका, राइट। एंड इफ इट इज ऑड, राइट, देन I becomes 2 के केस में क्या होगा? वो यहाँ पर आएगा, राइट, एंड ये सेकेंड मल्टीपल ऑफ I प्रिंट करने जाएगा विच इज रॉन्ग, राइट। इसमें इश्यू समझ में आया आपको? क्या मैं बताना चाह रहा हूं इसमें कि यहाँ अपना लॉजिक कई बार गलत होता है, तो आप सही तरीके से क्या लॉजिक लगाओगे इसमें? प्रॉपर लॉजिक लगाना यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट है। आपने करना क्या है? यहाँ पर प्रॉपर वैल्यूज पास कराना है सिर्फ। आई नो दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम आपको फंक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन आई वांट यू गाइस टू सॉल्व इट यूजिंग फंक्शंस। तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले जब आप करोगे तो थोड़ा इजी जाएगा, राइट। सो कैन यू टेल मी क्या कर सकते हो इसमें, ये केस में व्हाट कैन यू डू? सर एक काउंटर लगाना पड़ेगा। क्या काउंटर लगाना पड़ेगा जो कि ऑड इवन के बेस पर शायद हो सकता है। ये काउंटर लगाओगे? लेट्स से तुमने एक काउंटर लगाया, क्या काउंटर लगाओगे? हाँ, ये काउंटर लगाया, फिर सर काउंटर की वैल्यू अगर 1 होगी, सर फिर तो वो मल्टीपल का केस अलग हो जाएगा फिर। गिव इट अ थॉट व्हाट यू विल डू। सोचो थोड़ा सा, ये सोच बनाना ही लॉजिक बनाना है। सर डिवाइड कर सकते हैं क्या सर? डिवाइड? किसको डिवाइड करना है? एल्स पार्ट को। हाँ कर सकते हो। किससे डिवाइड करोगे?
मतलब डिवाइड वाला वो लॉजिक लगा सकते हैं ना सर, पूछ रहे। हाँ, पर क्या, यानी कैसे? इवन वाले टर्म से डिवाइड कर सकते हैं सर, 2 करके। इवन वाले टर्म से डिवाइड करोगे मतलब क्या करोगे? मतलब ऑड वाले टर्म को सर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूं क्या, ये बताओ। बताओ क्या करेंगे यहाँ। सर इसमें फंक्शंस में मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर, नॉर्मल होता तो मैं बना लेती है। देखो, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, फंक्शन इसलिए जरूरी है बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सीरीज आएगा ना, इसके बाद का जो सीरीज है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो वो बिना फंक्शन के करने जाओगे वो बहुत बड़ी सर्कस हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे, पर पहले इस पे थोड़ा सा मुझे एक लॉजिक, देखो हमें बनाना क्या है, हमें लॉजिक बनाना है। लॉजिक क्या बनाना है कि आई जब 1 है, राइट, तो यहाँ पर 1 पास होना चाहिए। आई जब 2 है, राइट, तो यहाँ पर 1 पास होना चाहिए। ठीक है, आई जब 3 है तो यहाँ पर 2 पास होना चाहिए। आई जब 4 है यहाँ पर सर मैं एक बार कर दूं सर 2 लॉजिक। पास होना चाहिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, एक लॉजिक ये है सर कि जो सी जो दिए सर काउंटर हम लोग 0 किए हैं हाँ सर, फॉर लूप से स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, जब ऑड होगा तो वो बढ़ेगा, मतलब जब 1 होगा तो वो 1 हो जाएगा, 3 होगा तो 2 हो जाएगा, और जो आई है वहां पर मतलब फंक्शन में आई के जगह सी को पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या करूं मैं यहाँ? सर फॉर लूप जैसे स्टार्ट हुआ है वहां पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। हाँ, इफ, सर इफ जो आई, हाँ जब ऑड होगा तो वो सी को बढ़ जाएगा, और वहां पर आई के जगह में सी भेज देंगे। ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, चलो लेट्स यस सी सर। इफ दिस वर्क्स। ठीक है, तो 5, 3, 10, 6 एंड 15 करेक्ट है। यस सर। यस सर। से थोड़ा एक इवन नंबर के लिए चेक करते हैं। 5, 3, 10, 6, 15 एंड 9 एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो एट द एंड हमने इसमें क्या किया, एक हल्का सा लॉजिक ट्वीक किया, राइट, कि यहाँ पर क्या पास करना चाहिए वो हमने निकालने की कोशिश किया। व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट, राइट। यानी इसको इतना घुमा के करने की हमें वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि हमने इसको वाया फंक्शंस किया, राइट। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये एक तुम्हारी सीरीज हो गई, राइट। लेट अस टेक अनदर सीरीज, राइट। अनदर सीरीज इज 2, then 3,
then 5, then 7, then 11, then 13, then 17, then 19, right? ये लेते हैं, right? और यहाँ लेते हैं 0, 1, 1, 2, ठीक है, फिर 3, फिर 5, then 8, then क्या आएगा रे उसके बाद 13, right? then 19 के बाद में 23, right? फिर 13 plus 8 is 21, right? Likewise. So write a program that prints first n terms of this series. ठीक है, अब क्या करोगे ये केस में? टेल मी द लॉजिक. ये मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, ये व्हाट आई वांट इज आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट आउट फर्स्ट. आपने टीसीएस के अगर प्रीवियस ये कोई पेपर वेपर देखे होंगे ना, तो उसमें आपको ऐसी सीरीज 1-2 सीरीज जरूर मिलेगी जिसमें मल्टीपल सीरीज का कॉम्बिनेशन करवाया है. तो क्या करोगे इसमें? क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया? यस सर. ऑड प्लेसेस पे कौन सी सीरीज है? प्राइम नंबर की सीरीज. यस सर. इवन प्लेसेस पे कौन सी सीरीज है? फिबोनाची सीरीज. राइट. अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपने प्रिंट करना है. राइट. दिस इज द ओनली असाइनमेंट दैट यू हैव टुडे. राइट. क्योंकि ये करने को समय लगेगा, इतना सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जो कि होगा. अच्छा, कर सकते हो ट्राई ये? यस सर. है ना, ये ट्राई करो. ये मुझे बताना आज ग्रुप पे कितना आया कि नहीं आया. यस सर. यस सर. राइट. ये सीरीज करेंगे, इसके बाद 1-2 सीरीज और देखेंगे, बट पहले आज के दिन के लिए ज्यादा लोड नहीं देता हूँ क्योंकि ये सीरीज करने में ही समय लगेगा. लेकिन ये एक बार जमने लग गई, राइट, तो थिंग्स वुड बिकम इजी. इसमें मैं तुमको एक हिंट देता हूँ. हिंट वुड बी कि 2 फंक्शन लिखो. एक फंक्शन लिखना प्रिंट nth एंड प्राइम नंबर प्रिंट प्राइम नंबर, राइट, एंड दूसरा फंक्शन लिखना फिबोनाची. हाँ, nth फिबो. राइट. ये 2 फंक्शंस अगर आप लिखोगे तो फिर इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ छोटा मोटा लॉजिक. ये अगर डायरेक्टली करने जाओगे तो पागल हो जाओगे. बन तो जाएगा वो, पर बहुत एरर प्रोन रहेगा, इसलिए वाया फंक्शंस करने की कोशिश करना. यस सर. करोगे प्रैक्टिस? यस सर. यस सर. ठीक है. सो विल स्टॉप हियर. मुझे ग्रुप पे बताना कितना हुआ, बना या नहीं बना. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. ठीक है, देन विल स्टॉप हियर. विल कंटिन्यू टुमारो.